ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं जबरदस्त होंगे। हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन टाइम यार। आप अपना सिलेबस कैसे टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो, 5 स्टेप्स का पावरफुल फॉर्मूला लेके आया हूं, वो भी प्रैक्टिकल, जिसको आप हैंड टू हैंड इंप्लीमेंट कर सकते हो। दोस्त आप जानते हो नो नॉनसेंस वीडियोस और कंटेंट में मैं बिलीव रखता हूं, तो यहां पे भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सीधा लेके चलता हूं आपको पहले स्टेप पे। स्टेप नंबर 1, सिलेबस कंप्लीट करने का रामबाण फॉर्मूला। स्टेप नंबर 1 है स्टार्ट विद द एंड। खत्म करने से शुरुआत करो। हो सर ये क्या बोल दिया आपने, ये क्या बोल दिया। आ जाओ। उदाहरण के तौर पे अगर आप ये वीडियो दोस्त 10 जुलाई को देख रहे हो, वैसे तो उससे पहले ही देख रहे हो मुझे पता है, और आपको अपना सिलेबस 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है, तो दोस्त इस बीच में आपके पास ऑन एन एवरेज 120 डेज का टाइम होगा, जिसको 4 महीने बोलते हैं। तो दोस्त 120 डेज में से आप क्या करो, 10 दिन अपनी जिंदगी के यहां से सरप्राइजिंगली माइनस कर दो। है सर सरप्राइजिंगली मतलब? सरप्राइजिंग का मतलब होता है दोस्त, आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई भी कर्म कांड पॉसिबल है आपकी जिंदगी में, तो आप जानते हो 10 दिन आपके ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। और ये 10 दिन हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, इमरजेंसी जिसको बोला जाता है। तो आप 120 डेज में से 10 दिन यहां पे माइनस कर दो, तो आपके पास बचेंगे 110 दिन सिलेबस को कंप्लीट करने के। अब आपको पहला स्टेप क्या लेना है दोस्त, पहला स्टेप में आपको चलना है दूसरे स्टेप पे। है ये क्या बात हुई? यस, मैंने आपको बताया टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दूसरे स्टेप पे आ जाओ मेरे साथ। दूसरा स्टेप है आपका फॉर्मूला नंबर 3-2-1। फॉर्मूले का नाम है 3-2-1। कितना मजेदार फॉर्मूला है, लेकिन दोस्त उतना ही प्रैक्टिकल है। इस फॉर्मूले के अंदर आपको 3-2-1 फॉर्मूले का यूज करना है। 3 का मतलब होता है 2 का मतलब 1 का मतलब आवर की काउंटिंग में है। तो यहां पे दोस्त 3 घंटे आपको देने हैं अपने प्रैक्टिकल कोर सब्जेक्ट्स में। कोर सब्जेक्ट का मतलब जानते हो? जिसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया, उसको बोलते हैं कोर सब्जेक्ट। तो दोस्त आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, डीटीआईडीटी, हाँ लॉ भी आप इसमें काउंट कर सकते हो, और एफएमबीडी। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट्स आपके कोर होते हैं, कुछ के लिए मॉडरेट या फिर हाइब्रिड होते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी भी पाई जाती है। हाइब्रिड सब्जेक्ट्स का मतलब होता है आपका जैसे कि ओएमएसएम, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और लॉ। 3 घंटे आपको क्या करना है, कोर सब्जेक्ट्स में देने हैं डेली बेसिस पे। सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए डेली बेसिस पे, उस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं दोस्त। 5 मंथ्स की बाप स्ट्रेटेजी, 5 महीने की स्ट्रेटेजी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आगे भी मेंशन करूंगा। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी है, आई बटन दे रहा हूं ना, बटन पे एकदम मुक्का फेंक के मारो और वीडियो पे रीडायरेक्ट कर जाओ। पहले वो देखो, उसके बाद यहां पे वापस आना। पूरा सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब आ जाओ दोस्तों आगे। 3 घंटे कोर सब्जेक्ट, 2 घंटे हाइब्रिड सब्जेक्ट को दो, और 1 घंटा दे दो एमसीक्यू में। मैं बार बार अपनी वीडियोस बता चुका हूं, एमसीक्यू इज योर मेडिटेशन। एमसीक्यू के साथ सोना है, एमसीक्यू के साथ उठना है, 30 नंबर जिंदगी के फ्री में। राइट, अब आ जाओ अगले स्टेप पे, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है दोस्त आपका माइक्रो डिवाइड योर एंटायर सिलेबस। माइक्रो डिवाइड का मतलब जानते हो? काट के रख दो निंजा हथौड़ी की तरह अपने सिलेबस को। कैसे काटना है दोस्त बता रहा हूं आपको। बहुत सारे बच्चे लल्लू लाल वाली हरकतें करते हैं, और वो करते हैं, लिखते हैं अपने टू डू लिस्ट में कि आज मैं मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ूंगा, आज मैं डिपार्टमेंटल पढ़ूंगा, आज मैं सैलरी चैप्टर पढ़ूंगा, आज मैं। लल्लू लाल बन जाओगे तुम। अगर आपको कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़नी है, मत पढ़ो। तुम्हें मार्जिनल कॉस्टिंग में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये लिखो यार। उसको माइक्रो डिवाइड कर दो, छोटे से छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दो। जब आप छोटे स्टेप्स में डिवाइड करोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा यही टॉपिक पढ़ना है और यही क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि आपने लिख दिया टॉपिक नंबर 1, 5 क्वेश्चन, डन। उसको करो, खत्म करो। जैसे आप कोई टास्क कंप्लीट करोगे दोस्त, अकम्प्लिशमेंट आपको महसूस होगा, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चालू हो जाओगे प्रैक्टिकली। तो दोस्त बिग गोल्स बिकम रियल व्हेन ब्रोकन इनटू स्मॉल डेली एक्शंस। बड़े बड़े टारगेट मत रखो यार, उन टारगेट्स को इतना तोड़ दो, इतना तोड़ दो, छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर दो और उनको अचीव करना स्टार्ट कर दो। ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेट हो जाएंगे दोस्त। एटम की जैसे एटम मिलके बहुत बड़ा एटम बन जाता है, वैसे छोटे छोटे एक्शंस मिलके बहुत बड़ा रिजल्ट आपको दे सकते हैं। तो ये था आपका पावरफुल स्टेप नंबर 3, माइक्रो डिवाइड योर एंटायर सिलेबस इनटू स्मॉल एक्शनेबल प्लान्स या फिर टॉपिक्स। अब आ जाओ मेरे साथ आपके अगले स्टेप पे, स्टेप नंबर 4। दोस्त चौथा स्टेप है आपका रिवीजन। सर रिवीजन कैसे करें?
5 मंथ स्ट्रेटेजी में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सर बार बार उस वीडियो को क्यों मेंशन कर रहे हो? क्योंकि तुम लल्लू लाल हो, तुमने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक पूरा। उस वीडियो को पूरा देखो, मैंने पूरा प्रॉपर फॉर्म में बताया है कि कितने घंटे आपको स्टडी टाइम देना है और कितने घंटे आपका पूरा ग्रुप जा सकता है, सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप्स। तो उस वीडियो में प्रॉपरली मेंशन्ड है कि दोस्त रिवीजन तो कंपलसरी है ही। अगर डेली रिवीजन नहीं किया तो आपका रिटेंशन गिर जाएगा। फॉरगेटिंग कर्व याद है आपको? याद है? कमेंट करके बताना कि फॉरगेटिंग कर्व याद है कि नहीं। तो दोस्त यहां पे आ जाओ रिवीजन पे। रिवीजन मस्ट बी सेट इन स्टोन। पत्थर में गाड़ दो रिवीजन को कि ये तो करके ही सोना है। तुम स्टडीज ही नहीं करते तो रिवीजन क्या कर खाक करोगे? लल्लू लाल 3-2R फॉर्मूले को अपनाओ, सब्जेक्ट्स को पढ़ना चालू करो और पत्थर में लिख के गाड़ दो कि रिवीजन इज कंपलसरी, उसके बिना आप सो नहीं सकते। राइट? यहां पे आपको 5 मंथ स्ट्रेटेजी का वीडियो देखना है और फिक्स वीकली मंथली रिवीजन करना है। इसके साथ साथ दोस्त एक चीज याद रखना, व्हाट यू रिवाइज यू रिमेंबर एंड व्हाट यू स्किप यू फॉरगेट। जो आप रिवाइज करोगे याद रखोगे, जो आप छोड़ दोगे वो आपकी जिंदगी से छूट जाएगा। अब चलते हैं दोस्त आखिरी स्टेप पे, स्टेप नंबर 5, फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप है आपका स्टार्ट टेकिंग एक्शंस राइट नाउ। ये कोई स्टेप नहीं है, ये आपका जिंदगी का वो फॉर्मूला है कि इस वीडियो को अब आपको विद इन 30 सेकेंड्स बंद करना है और आपको एक्शन लेना चालू करना है। क्योंकि दोस्त सीएमए डज नॉट डिमांड परफेक्शन, जस्ट डिसिप्लिन। परफेक्शन नहीं चाहिए कि हर सब्जेक्ट को बिल्कुल रौंद के ही पी जाना है, कुछ नहीं करना, आपको उसको कंप्लीट करना है। पहला टारगेट सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए। दूसरा दोस्त, डन इज बेटर देन परफेक्ट। अगेन कंप्लीट करना मैटर करता है, परफेक्शन मैटर नहीं करता। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो ना यार, छोड़ दो उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाओ। बाद में किसी दोस्त से समझ लेना, किसी फैकल्टी से डाउट पूछ लेना। आगे एवरी 1 hour टुडे सेव्स 3 hours बिफोर एग्जाम्स। हर एक घंटा एक्स्ट्रा जो आप आज दोगे एग्जाम में आपके 3 घंटे बचाएगा दोस्त। रिवीजन के टाइम पे आपके 3 घंटे डेफिनेटली सेव होंगे हर एक घंटे के बदले। इसलिए बोलता हूं स्मॉल एक्शन बिग आपके रिवॉर्ड्स। बर्नआउट कम्स फ्रॉम डिले नॉट फ्रॉम एफर्ट्स। बर्नआउट मतलब जानते हो? थकावट। थकावट आपको एफर्ट से होनी चाहिए। तुम बस रील स्वाइप कर करके तो थक गया, लल्लू लाल बन जाओगे। मैं बता रहा हूं आपको, पढ़ पढ़ के अपने दिमाग को इतना थका दो कि रात को सोते टाइम जो सेटिस्फैक्शन मिले सुबह उठने का, वो दोस्त सेटिस्फैक्शन कोई नहीं दे सकता, सिर्फ आपके एफर्ट से आपको दे सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।